आइए हम वचन में जाएंगे। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे 24वां अध्याय, ध्यान से सुनेंगे। 24वां अध्याय, परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। आज मैं आपको ये वचन बताने जा रहा हूँ ईसायास नबी के ग्रंथ से 24वां अध्याय, और इसमें लिखा है कि परमेश्वर सभी का न्याय करेगा। तो आप सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। तो आज का जो वचन है, मुझे उम्मीद है कि हम सब सुनने वाले भाई बहनों के लिए उद्धार का और मुक्ति का कारण आज का ये वचन बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको एक सुंदर बात, एक सुंदर शिक्षा देना चाह रहे हैं, और वो शिक्षा ये है कि परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। सब जन बोले, परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इस न्याय के संबंध में क्या कहता है, आज इस वचन के द्वारा हम लोग जानेंगे। आज इस वचन के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर पृथ्वी के न्याय के विषय में क्या कहता है। हालेलुया। कि किस प्रकार से मैं पृथ्वी का न्याय करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो दोबारा आएगा और आकर हर एक का न्याय। कौन आएगा दोबारा? कौन आएगा? जोर से बोलिए। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और पृथ्वी का न्याय करेगा। और पृथ्वी पर कौन रहता है? क्या ये जमीन का न्याय करेगा परमेश्वर? प्रभु यीशु जब आएगा तो क्या पशुओं का न्याय करेगा? पक्षियों का न्याय करेगा? फिर किसका न्याय करेगा? मनुष्य का न्याय करेगा, जिसको उसने अपने हाथों से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जीव जंतु, आकाश, पेड़ पौधे, सब चीजों को किस चीज से बनाया? शब्द मात्र से बनाया, वचन से बनाया। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को किससे बनाया? कैसा बनाया? पवित्र ग्रंथ में लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने जैसा, अपनी समरूपता, बिल्कुल अपने जैसा बनाया। हम किसके जैसे हैं? किसके जैसे? हम परमेश्वर के जैसे। हालेलुया, हालेलुया। और अदन की वाटिका में शैतान ने झूठ बोला था हेवा से। ऑलरेडी परमेश्वर ने कैसा बनाया था स्त्री और पुरुष को? अपने जैसा। किसके जैसा? अपने जैसा। लेकिन शैतान उसको बोलता है, झूठ बोलता है। शैतान झूठ का पिता, वचन कहता है शैतान झूठ का पिता है, और वो हमेशा झूठ ही बोलता है। तो आदम और हेवा के पास आके शैतान ने झूठ बोला कि अगर तू उस फल को खाएगी तो परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। देखो, झूठ बोला नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी परमेश्वर के जैसी थी। हालेलुया। तो शैतान झूठ बोलता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान देना। हम में से भी कई लोग छोटी छोटी बातों में बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं। छोटी छोटी बातों में बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं। क्या वो सही है? वचन के अनुसार है? वचन के खिलाफ है। वचन के खिलाफ है। कई लोग बोलते हैं कि अगर किसी की जान बच रही तो वहां पर झूठ बोल दो। जान तो बच जाएगी, हम सब वैसी झूठ बोलने जा रहे हैं। देखो, झूठ बोलने से जान बचाई तो फिर सोच लीजिए, वो बंदा जब खत्म होगा ना, खत्म तो एक दिन होना है उसने। अगर झूठ बोल के किसी की जान बचाई तो झूठ जो है वो असर करेगा, वो असर करेगा। क्योंकि वो उस समय तो बच जाएगा, उसका शरीर बच जाएगा, लेकिन वो झूठ के कारण उसकी आत्मा जब वो इस धरती पर से जाएगा
तो कहाँ जाएगी? नरक में जाएगी। तो क्या शरीर को बचाना सही है या आत्मा को बचाना सही है? तो ये बात गलत फहमी अपने मन से निकाल दो कि झूठ बोलकर जान बचा लो। चाहे गला भी कट जाए, झूठ नहीं बोलना, है ना। और हम छोटी सी बात पे भी झूठ बोलते हैं, छोटी सी बात पे भी हम लोग झूठ बोलते हैं। कई लोगों का तो धंधा ही बन गया है झूठ बोलना। और मतलब कई परिवारों में आप लोग ना किसान से संबंधित हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात बहुत बुरी है। वो बात याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। वो बात यह है, कई लोग ना मिलावट बहुत करते हैं। ध्यान देना प्लीज, वो भी झूठ है। हम मिलावट करते हैं सभी चीजों में, करने दो, जो कर रहा है वो करने दो, लेकिन हम तो ना करें। इधर इधर ध्यान दे, कोई बात नहीं। देखो मैं वचन बोलता हूँ तो किसी एक के लिए नहीं बोलता हूँ, सबके लिए बोलता हूँ। और इसमें बीच में आप लोग ना सोचे कि मेरे लिए बोल रहा है। पानी जब बरसता है ना तो कहाँ रुकता है जाके पता है? जहाँ गड्ढा होगा वहीं रुकेगा। वचन भी उसको जाके काटेगा जिसका जो है। इसलिए ध्यान देना कि हम लोग मिलावट करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं। गाय के लिए, ताकि हमें और पैसा मिल जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक परिवार मैंने बिल्कुल बर्बाद देखा है। उसको मैंने समझाया था, उसको मैंने बोला था, लेकिन वो नहीं माने। दूध का काम था उनका, एक कैन में 2 कैन दूध बनता था। और जब वो पैसा बर्बाद होने लगा उनका, घरवाली के फेफड़े खत्म हो गए, वो खत्म हो गई। बेटी की शादी की, 1 साल का बच्चा था उसके पास, फौज में था उसका आदमी। यही नगीने की घटना है, वो अंबेडकर कॉलोनी में हुई थी। वो अंबेडकर कॉलोनी का बंदा फौजी। चावल बन रहा था मांड, फौज में तो बहुत तगड़ा बनता है ना खाना। तो मांड का कड़ा रखा हुआ था, कड़ा बड़ा वाला, पैर फिसला, उसमें गिर गया, उसी समय उबल गया आलू की तरह, खत्म। खुद भी वो बंदा आज दवाई के सहारे जी रहा है। तो ऐसी कमाई क्या करनी जो पानी की पानी में चली जाए। इसलिए केयरफुल होना। और न्याय होगा मेरा और आपका। क्या होगा? परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। और पृथ्वी पर कौन रहता है? कहाँ रहते हैं हम लोग? पृथ्वी पर। कितने लोग पृथ्वी पर नहीं रहते? हाथ उठाओ। कुछ लोग ऊपर भी रहते हैं, हालेलुया। कुछ लोग ऊपर भी रहते हैं। ऊपर कहाँ रहते हैं? ऊपर कौन सी चीज बता रहा हूँ मैं? छत पे नहीं, वो अपने घमंड में रहते हैं, वो ऊपर की हवा में रहते हैं, वो जमीन पे नहीं है, उनके पैर जमीन पे नहीं लगते, वो हवा में उड़ रहे हैं। किसी को अपनी काया का घमंड, किसी को अपनी माया का घमंड, किसी को अपने, है ना, बुद्धि का घमंड, किसी को अपने सुंदरता का घमंड। काय का घमंड है भैया? ये जब जान निकल जाएगी ना इसमें से, तो ये राख बन जाएगी या मिट्टी बन जाएगी। तो इसलिए न्याय होना है मेरा और आपका। वचन पढ़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को दिल की गहराई से धन्यवाद। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। आगे। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। वह उस पृथ्वी को उलटकर
उस पे रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। हालेलुया। देखो सुंदर बात है, आज ध्यान देना। किन किन लोगों का नाम यहाँ पे लिया गया है, किन किन लोगों का नाम यहाँ पर लिया गया है, एक एक करके मैं बताता हूँ। यजमान की और याजक की भी। याजक कौन है? जो प्रभु के वचन को सुनाता है। ये मत सोचना हम प्रभु के वचन को सुना रहे हैं और हम सारे गलत काम करके स्वर्ग में जाएंगे। आपसे पहले वहां लाइन में मिलेंगे अगर हमारे कार्य गलत है तो। और कहता है वैसे सुनने वालों की भी दशा ऐसी होगी। हम जो सुनते हैं और उस पर चलते नहीं है, हमारी दशा भी ऐसी होगी। और कहता है जैसे दास की वैसे स्वामी की भी। दास की भी वही दशा होगी और स्वामी की भी। कहीं स्वामी ये ना सोचे मेरे पास पैसा है। मालिक ना नौकर को हमेशा क्या रखता है, जूते की नोक पे रखता है ना। आजकल के मालिक तो ज्यादा ही कुछ खतरनाक हो गए, डेंजर हो गए। काम छोटे काम करने वालों को हमेशा जो है तितर बितर कर दिया जाता है, हमेशा उनके ऊपर जो है दुख और परेशानियां दी जाती हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब की दशा एक जैसी होनी है। और कहता है जैसी दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसा ब्याज देने वाले की वैसा ब्याज लेने वाले की। ये मत सोचना कि मैं तो ब्याज दे रहा हूँ और वो लेने वाले पे ही दोष पड़ेगा। कितने लोग हैं हम में जो ब्याज पे पैसा देते हैं? मुझे भी चाहिए। कितने व्यक्ति हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं? कोई भी ना बता देना। वो मीनू नहीं है, कुम्हारों में आप जानते हो, वो देती है। नहीं, इस समय हमारी संगति में हालेलुया। जैसे जरूरत होती है तो दिलवाना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ब्याज पे पैसा देना भी गलत और लेना भी गलत है। तो कोई दे भी नहीं रहा, काम भी नहीं चला। पासवान पे भी फोन करो, सीधा प्रभु पे फोन करो। फोन करना, प्रार्थना करना। मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए। मतलब ब्याज की बात जो मैं बता रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता हूं, मैं कोई नौकरी नहीं करता हूं, मैं कोई सर्विस नहीं करता हूं, कुछ नहीं करता हूं। मैं सिर्फ प्रभु की सेवा करता हूं। आप लोगों को पता है अच्छे से। अब कई लोग कहेंगे पास्टर जी आपका तो काम ही है, आप अपना भी काम यही बना लो ना। परमेश्वर इंतजाम करता है। मैंने नहीं लिया ब्याज पे पैसा, चाहे मुझे कितनी भी समस्या आई, मैंने ब्याज नहीं दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि भाई जरूरत पड़ने पर आप ना करो। पता नहीं है कि कब क्या जरूरत पड़ जाए आप लोगों को, है ना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ब्याज लेने वाले को भी और ब्याज देने वाले को भी, दोनों को बराबर हालत होगी। ब्याज लेने वाले को भी, ब्याज देने वाले को भी, दोनों की दशा एक सी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आगे वचन पढ़ेंगे। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और
मुरझाएगी, जगत पृथ्वी उजाड़ और क्या हो जाएगी? विलाप करेगी और मुरझा जाएगी। नहीं, शुरू से। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाए जाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। अब ये सोच लो, हालेलुया। कह रहा है कि पृथ्वी का क्या हश्र होगा, पृथ्वी की दशा क्या होगी। अब पृथ्वी पर कौन है? मैं और आप। कह रहा है पृथ्वी विलाप करेगी, हम एक दिन विलाप करेंगे, पता है। हम एक दिन रोएंगे, पछताएंगे। क्यों? जिनके काम गलत होंगे वो रोएंगे। ये वचन उनके लिए है जो प्रभु के मार्ग पर चलते नहीं है। और जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं उनको तो खुश होने की बात है ना। उनको खुश होने की जरूरत है कि हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं। और जो प्रभु के मार्ग पर नहीं चल रहे वो अपने कान खड़े करके रखे, है ना। उनको ये खबर होनी चाहिए कि आज प्रभु का वचन क्या बताया जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग खुश है आज? बहुत अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोग खुश नहीं है? कितने लोग खुश नहीं है? अम्मा खुश नहीं है। अम्मा के चेहरे पे तो खुशी लग रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य कि आज हमें खुश होना है, क्योंकि प्रभु हमसे कह रहा है कि पृथ्वी का न्याय करेगा। लेकिन पृथ्वी पर अगर मैं और आप प्रभु के वचन को मानने वाले हैं, कर लो आप लोग पहले बात ही कर लो, फिर ही वचन बोलेंगे। मैं माइक दे दूंगा, आप लोग को ही बोलना पड़ेगा फिर खड़ा होके यहाँ पर, इसलिए ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है कि पृथ्वी कुमला जाएगी। कुमलाता पौधा कब कुमलाता है? जब जड़ में कीड़ा लग जाता है या उसको पानी। हमारी भी जड़ में कीड़ा लगने के लिए तैयार बैठा रहता है। और वो कीड़ा कौन सा है? शैतान का कीड़ा है वो। उस बच्चे को कुछ ला दो, कुछ चीज भी ला दो, कोई जाके शांत करा दो, खा नहीं रहा। तो कहने का मतलब कि इधर ध्यान देंगे अब। पौधा तब कुमलाता है जब वो जड़ में कीड़ा लगता है, वह सूख जाता है। मेरे प्रियो, मैं और आप भी कुमलाए क्यों हैं? मेरा और आपका जीवन भी क्यों कुमला जाता है? और कह रहा है कि न्याय के दिन कुमला जाएंगे हम, बुरी हालत होगी, दशा बुरी हो जाएगी। और वचन में लिखा है जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा, मुरझा भी जाएगा। आगे वचन कहता है लोग भी, देखो, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। जो बड़े बड़े कोठियों वाले हैं ना, बड़ी बड़ी कारों वाले और बड़े बड़े पैसे वाले, जिनको ये पता ही नहीं कि हमारा पैसा कहाँ है, महान लोग जो हैं, बड़े बड़े महान लोग, वो तो सबसे पहले कुमलाएंगे। रात एक बात चल रही थी, और प्रार्थना के बाद एक बात चल रही थी कुछ मेरे घर में। मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा एक जवाब प्रभु ने मेरे मुंह से निकाला। मेरी घरवाली ने मेरे से कुछ एक बात कही, वचन को लेके एक वचन मेरे से बोला, और तुरंत प्रभु ने मुझे एक वचन दिया। वो जिस दिन याद आएगा मैं उस दिन बताऊंगा। बहुत ग्रेसफुल था वो, बहुत सुंदर बात, कुछ शिक्षा देने वाली बात थी वो। और कहने का तात्पर्य कि वो उस तरफ ध्यान नहीं जा पा रहा है, कोई बात नहीं, बताएंगे आपको क्या था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुमला जाएंगे, बड़े बड़े महान लोग भी कुमला जाएंगे।
बड़े बड़े महान लोग कुमला जाएंगे। जो धन संपत्ति से प्रेम ज्यादा रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा की जरूरत नहीं है, पैसे की तो बहुत जरूरत है ना। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से कमाना चाहिए। कई लोग शॉर्टकट कमाते हैं, शॉर्टकट नहीं कमाना, मेहनत करके कमाना है, ताकि जिस दिन हमारा न्याय हो उस दिन हम लोग कहाँ जाएं? स्वर्ग में। स्वर्ग में जाएं। कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? जोर से बोलो। हाँ, स्वर्ग राज्य में जाएं, है ना। उस दिन हम लोग स्वर्ग राज्य में जाएं। इसलिए कह रहा है कि बड़े बड़े महान लोग कुमला जाएंगे। 5वें वाक्य से पढ़े। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु बहुत दुखी है आज। प्रभु का आत्मा बहुत दुखी है इस धरती पर से। कह रहा है वचन, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण क्या हो गई है? हो गई है। जोर से बोलो। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। मैंने और आपने पृथ्वी को अशुद्ध कर दिया है। कैसे अशुद्ध किया है? पाप करके। और वो पाप क्या है? चोरी, चुगली, झूठ, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, निंदा, जातिवाद, है ना, मूर्ति पूजा, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब चीजें, इन कारण पृथ्वी जो है अशुद्ध हो गई है। तो इसको शुद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप ये हमारे पिता की प्रार्थना जो बोलते हैं, उसमें एक शब्द कहा जाता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो मेरे प्रियो, प्रभु का नाम पवित्र कैसे माना जाए? कौन मानेगा? कौन मानेगा? मैं मानूंगी। यस। अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के नाम को पवित्र बनाएं। अगर मैं पवित्र हो जाऊंगा तो मेरा देखने वाला, मेरे साथ रहने वाला भी पवित्र हो जाएगा। और मैं बुरा हो जाऊंगा तो मेरे साथ जितने भी संगति वाले हैं वो सब बुरे हो जाएंगे। मैं गलत शिक्षा दूंगा तो गलत ही हो जाएगी। क्योंकि आप लोग मेरी बात को सुनते हैं, मेरे ऊपर भरोसा रख के जो मैं कहता हूँ वचन के अकॉर्डिंग आप लोगों को सही लगता है। और मैं अगर आपको गलत शिक्षा देने लगूं तो आपको वो भी सही लगेगी, लेकिन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। पृथ्वी क्या हो गई है? अशुद्ध हो गई है। आगे पढ़े। क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। व्यवस्था क्या है? प्रभु की वाणी। दो चीजें हैं, पवित्र वचन और भारत का संविधान। मेरे प्रियो, भारतीय संविधान में हमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो बाबा साहब ने लिखा। अच्छी चीजें उन्होंने लिखी। संविधान के अंदर हर एक व्यक्ति को एक अच्छा अधिकार दिया है। मैं अक्सर बाबा साहब के बारे में बोलता हूं, तो एक दिन मेरे से आके पूछने लगा एक व्यक्ति, भाई साहब आप चमार हो क्या? क्या सिर्फ चमार को यह क्या बाबा साहब के बारे में बोलने का? नहीं, संविधान तो सबके बारे में लिखा है। संविधान हर एक व्यक्ति का है। संविधान में हर एक व्यक्ति को बराबर हक दिया गया है, दर्जा दिया गया है। और बाबा साहब जो हैं, मैं उनको मानता हूं कि वो बहुत अच्छे, एक महान हस्ती थी जिन्होंने पूरे भारत देश को एक ही पर्दे के नीचे देखा है। सुंदर बात। चलो, वहां पर भी कोई व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो उसको क्या मिलती है? संविधान की कोई उल्लंघन करता है तो उसको क्या मिलती है? सजा मिलती है।
ना जितनी भी धाराएं लिखी हैं ना उनका कोई उल्लंघन करता है तो पुलिस आती है, तुरंत लाठी फेर के ले जाती है। अब प्यारे बहनों, अगर हम बाइबल में व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे तो फिर कौन सी पुलिस आएगी, फिर कौन फेरेगा लाठी, ये बताओ। यहाँ तो संविधान का उल्लंघन किया तो पुलिस आएगी, है ना। लेडीज ने किया तो लेडीज पुलिस आएगी, और जेंट्स ने किया तो जेंट्स पुलिस आएगी, और ले जाएंगे और ले जाके कोने में खूब पट्टा फेरेंगे।